Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos tailored for CBSE Class X students on the topic of matter and our surroundings. These videos aim to enhance students' understanding of the scientific concepts related to matter and its properties, covering essential aspects such as states of matter, physical and chemical changes, and the behavior of particles. The videos provide a comprehensive explanation of the subject matter. The engaging visual content and simplified explanations make it easier for students to grasp complex ideas. By delving into the microscopic world of atoms and molecules, Ignited Minds Tutorials help students understand the behavior of different substances and their interconversion. These videos also shed light on the various factors affecting the states of matter, such as temperature and pressure. With matter and our surroundings being an important topic in the CBSE Class X science curriculum, Ignited Minds Tutorials is committed to equipping students with the knowledge and skills needed for academic excellence. These videos serve as a valuable resource for students to enhance their understanding, reinforce concepts, and consolidate their learning by providing comprehensive and accessible educational content. Ignited Minds Tutorials is empowering students to excel in their academic pursuits and harness the power of knowledge. With their dedication to delivering quality education, they continue to ignite young minds, guiding them towards success in the realm of science and beyond. कल हमने देखा कैसे हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? कॉन्जुगेट बेस से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर समझ लो √3 रहा तो इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सिंपल, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे और समझ लो यहाँ पे आपका देखो ऐसा दिया हुआ है, इफ, ठीक है, व्हाट इज गिवन हियर इज इफ दिस इज इक्वल टू a माइनस b √6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा पार्टी? देखो √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू a माइनस b √6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है इसमें। तो डिनोमिनेटर इसका मतलब क्या हुआ है? रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। तो अपन पहले LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है। LHS, तो LHS कितना हो जाएगा बोलो? √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसको लिख रहे हैं अपन LHS में जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, इसको अपन लिख रहे हैं। इसके कॉन्जुगेट बेस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? कल जैसे हमने देखा 3 √2 माइनस 2 √3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? 3 √2 प्लस 2 √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 √2 प्लस 2 √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 3 √2 प्लस 2 √3, माइनस नहीं होगा भाई ना। जिस चीज़ से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज़ से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 प्लस √3 है, 3 √2 माइनस 2 √3 है, यहाँ पे 3 √2 इसके कॉन्जुगेट बेस पेयर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस से, ठीक है। अभी a माइनस b इंटू a प्लस b कितना होता है बच्चा पार्टी? a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 √2 माइनस का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर, a² माइनस b² हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो √2 इंटू दिस √2 इंटू 3 √2 प्लस 2 √3, ठीक है, प्लस √3 इंटू 3 √2 प्लस 2 √3, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक बार आपने इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। सो √2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, √3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया। व्हाट डू यू गेट पीपल? हम यहाँ पे 3 हो गया बाहर, अंदर कितना हो जाएगा बोलो? 3 इंटू √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा?
2 आ जाएगा भाई साहब। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 विल बी अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, तो 3 इंटू, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ताकि आपका गड़बड़ ना हो, 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा बोलो 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, है कि नहीं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अभी हम इसमें आते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, क्लियर है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ पे कितना होगा बच्चा बाडी 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 3 अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका कितना 18, माइनस यहाँ पे कितना है बोलो 2 अंडर रूट 3 है, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया 3, सो ये हो गया कितना 12, ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, चलिए 6, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, सो ये हो गया प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई साहब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 और 3 रह जाएगा बाहर, तो प्लस 3 अंडर रूट 6, इधर बोलो कितना हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 9 नहीं होगा, अंडर रूट 9 हो सकता है, तो 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट सी, तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया बोलो 6, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 18 माइनस 12 6, ठीक है, क्लियर है, ओके, अभी इधर देखो लाइक को लाइक के साथ ऐड करोगे, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, ठीक है, 2 प्लस 3 कितना हो गया भाई साहब आपका 5, प्लस 5 अंडर रूट 6 अपॉन 6, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तो देयर विल बी 12/6 प्लस 5/6 अंडर रूट 6, so this will be 2 plus 5/6 अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है, क्लियर है, अभी इसको कंपेयर करो भाई साहब यहाँ पे, तो ये कितना है a है, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 5/6 माइनस 5/6, नहीं समझ में आया होगा, फिर से करते हैं इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे पहले अपन LHS को लेंगे, ठीक है, LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज हाउ मच अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, क्लियर है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्या करेंगे इंटू 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, अभी ये अंडर रूट 2 इस पूरे से एक बार मल्टीप्लाई होगा और ये अंडर रूट 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, अपॉन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है, ओके, चलिए अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, चलिए 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, तो 2 अंडर रूट 6, देखो अंडर रूट 2 है इंटू 2 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया अंडर रूट 6 और ये हो गया 2, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट 6, ये हो रहा है आपका 2 अंडर रूट 6, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 इंटू दिस कितना हो जाएगा बोलो अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, तो 3 अंडर रूट 6 हो गया, ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 6, ठीक है, अभी अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया, देखो अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कितना हो गया 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 6, तो
तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया, 3, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, तो ये हो गया -12, ठीक है। ओके, अभी लाइक को लाइक से ऐड करेंगे, 6 + 6 कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना है देखो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 और 3 अंडर रूट 6, तो 2 + 3 5 अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन 18 - 6, 18 - 12 दैट विल बी हाउ मच, 6, ठीक है। 18 - 12 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 6। अभी इसको हम अलग अलग कर लेंगे, देखो इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 12/6 प्लस 5 अंडर रूट 6/6, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस, क्योंकि 12/6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/6 अंडर रूट ऑफ 6। अभी ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका कितना है देखो, इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 6 है, a माइनस बी अंडर रूट 6 है। अभी कंपेयर करो, ठीक है, बाई कंपेयरिंग, क्योंकि रैशनल रैशनल के बराबर होगा, इरैशनल इरैशनल के बराबर होगा। यहाँ पे अंडर रूट 6 इरैशनल है और 2 आपका रैशनल है, ठीक है। तो बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2, a विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6, माइनस बी की वैल्यू होगी 5/6, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/6, बाई बी की वैल्यू होगी -5/6, तो a की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई -5/6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया देखो, कॉन्जुगेट ऑफ 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 इज 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग इसके, अगर डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 6, सो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे कितना हो गया देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3, 2 अंडर रूट 2 इंटू दिस अंडर रूट 3 इंटू दिस अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो 18 माइनस 12, सो ये हो गया a माइनस बी 6, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हो गया आपका 12 प्लस 5 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको अलग कर लिया देखो, 12/6 को और इसको अलग कर लिया, तो यहाँ पे 12/6 5/6 अंडर रूट 6 दैट इज इक्वल टू a माइनस b/6, ठीक है, a माइनस b/6। अभी a किसके बराबर हो जाएगा, रैशनल है, रैशनल के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और माइनस b/6 इज इक्वल टू, तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b इज इक्वल टू 5/6, तो माइनस बी इज इक्वल टू 5/6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5/6, तो a इज 2 एंड b इज -5/6, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। चलिए इसको जरा प्रूव करिए फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
हर एक टर्म को उठाओ और उसको रैशनलाइज करो, ठीक है। कैसे करना है देख लो। यहाँ पे पहला टर्म आपका क्या है, 3√2 अपॉन 3 प्लस √6। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, 3 प्लस √6 का क्या होगा, 3 माइनस √6। तो इसके कॉन्जुगेट बेस से अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट विल वी गेट। तो यहां हो गया 3√2 इंटू 3 माइनस √6। नीचे क्या आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 6, इधर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9√2 है ना, ये हो गया आपका 9√2 माइनस 3√6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों में से 9 और 3 में से तुम 3 कॉमन निकाल सकते हो, 3 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, 3√2 बचेगा। इसको क्या लिखेंगे, 3√2, और इधर कितना बचेगा, ये 3 बाहर गया तो माइनस √6 बचा। नीचे कितना बचा, 9 माइनस 6 दैट इज 3, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया बोलो आपका, 3√2 माइनस √6। तो ये पहले वाले का कितना आ गया, ये आपका 3√2 अपॉन 3 प्लस √6 का कितना आ गया भाई साहब, 3√2 माइनस √6। क्लियर है, आर बी क्लियर। चलिए अभी हम सेकंड वाले को उठाते हैं, ठीक है। तो अगर अपन अभी सेकंड वाले को उठाएं, ठीक है, दैट इज हाउ मच, 6 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस √6। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट बेस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, √6, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 माइनस √6। तो यहाँ पे देखो 6 है, 6 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2√3 माइनस √6 से। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a दैट इज 2√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज √6 का स्क्वायर। सो व्हाट डू यू गेट पीपल, यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 √3 माइनस 6 √6, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर है, देखो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू 2√3, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपका 12। सो दैट विल बी 12 माइनस √6 का स्क्वायर दैट इज माइनस 6। यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, 12 और 6 में से 6 को कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, 6 और ये हो गया आपका कितना, 2√3 माइनस √6 लिख सकते हैं, बोलो 6 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा, 2√3 और माइनस √6 अपॉन नीचे कितना बचा आपका 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलो, दिस विल बी 2√3 माइनस √6, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वाले की वैल्यू दैट इज 6 अपॉन 2√3 प्लस √6 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। क्लियर हम पीपल, हम ओके। अभी हम थर्ड वाले को उठाते हैं, ठीक है। तो इस थर्ड वाले को अगर हम उठाएं, 4√3 अपॉन कितना है बोलो, √2 प्लस √6, ओके। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट बेस से, इसके कॉन्जुगेट बेस मतलब √2 माइनस √6 से, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 माइनस √6 से, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, द डिनोमिनेटर विल बी हाउ मच, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 4√3 इंटू √2 माइनस √6, सो दैट विल बी हाउ मच 4, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो कितना हो गया 4√6, 4 इंटू √6, ये कितना हो जाएगा बोलो, या तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखो ठीक है, 4√3 को बाहर ही रखते हैं अपन, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, विल सी वाई, ठीक है। चलिए इसको अगर हमने बाहर रहने दिया, 4√3 अंदर कितना है, √2 माइनस √6 है, नीचे कितना बचा आपका,
देखो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस √6 का स्क्वायर -6, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो -4, और ये हो गया 4 √3 √2 माइनस √6, ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -√3 और माइनस ये -√3 अंडर कितना है 2 और -6 है, सो दिस विल गिव यू हाउ मच -√3 इंटू 2, तो ये हो गया -√6 -√3 इंटू -√6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -√18 हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी √18 कितना होता है बच्चा पार्टी, √18 होता है 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर आया 3 √2 हो जाएगा, सो दैट विल बी प्लस 3 √2, ये हो गया -√6, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 √3 अपॉन √2 प्लस √6 इज इक्वल टू -√6 प्लस 3 √2, ठीक है। अभी हम इनको ऐड करेंगे, किसको किसको, इसको इसको और इसको, है ना भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले इसको लिखते हैं। इसका वैल्यू कितना है आपको, इसका वैल्यू आया कितना 3 √2 माइनस √6, तो जैसा है वैसे लिखा, प्लस प्लस की जगह पे प्लस लिखा, और फिर दूसरे का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया 2 √3 माइनस √6, ठीक है। अभी हम डालेंगे माइनस, माइनस यहाँ पे कितना है देखो -√6 प्लस 3 √2 है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई साहब, यहाँ पे 3 √2 माइनस √6 प्लस 2 √3 माइनस √6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस √6, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया -3 √2, ठीक है। ये -6 और ये +6 हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। और क्या बचता है बोलो यहाँ पे 3 √2 और ये -3 √2 हो गया आपका कैंसिल। यार यहाँ पे 0 तो नहीं बच रहा है, कौन सा ये 3 √2 इंटू 3, हाँ 12 होना चाहिए, करेक्ट। तो ये होगा आपका 3 √2 ये 12 होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर ये 12 होता है बच्चा पार्टी तो इसको अपन को मिटाना पड़ेगा, यस यू आर करेक्ट। तो अगर ये 12 हो रहा है, ठीक है, अगर ये 12 हो रहा है तो 12 √12 मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, सो दैट विल बी 2 √3, और बाहर कितना है 2, तो 3 2 ये हो जाएगा 6 √3, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 3 √2, दिस विल बी 3 √2 माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका so this will be 3 into 2 3 and these are 9 √2, और यहाँ पे आ गया आपका 3 √12, इनमें से हमने 3 को कॉमन निकाला। या एक काम करते हैं भाई साहब, हर बार ना 3 नीचे बच ही रहा है तो उसमें से ही कैंसिल करते हैं, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, अपने ऐसा करते हैं इसको, देखो 3 √2 है अपॉन 3 प्लस √6 है, इसके कॉन्जुगेट से अपने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस √6 3 माइनस √6 कितना आ जाएगा बोलो, ये हो गया 3 √2 इंटू 3 माइनस √6 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 √2, यहाँ पे हो गया 3 माइनस √6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, सो ये हो गया आपका 3 √2 3 माइनस √6 अपॉन 3, ये 3 और 3 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा 3 √2, और यहाँ पे √2 इंटू √6, तो √2 इंटू √6 आपको क्या दे देगा √18, √18 को अपन क्या लिख सकते हैं √9 इंटू 2, 9 का √ कितना होता है 3, ये बच गया 3 √2, तो माइनस यहाँ पे देखो 3 √2 है 3 √2 नहीं 12 होगा ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6, so that will be basically 12. अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6 हो गया आपका अंडर रूट 12. अंडर रूट 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, so that will be 2 अंडर रूट 3. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं भाई साहब दिस विल बी 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3. ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का, है ना, ये हो गया पहले वाले का वैल्यू. अभी आते हैं इस पे 6 अपॉन, इस पे आते हैं तो कलर चेंज कर लें भाई साहब. 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, इसके कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करो. 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, ऊपर भी 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, तो दिस विल बी 6 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6. नीचे कितना हो जाएगा बोलो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका 6 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपका 4 इंटू अंडर रूट 3 12, ये 12 हो गया ना भाई साहब. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 12 अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 6 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 6. ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, ये बच गया इसका. ठीक है, क्लियर है. चलिए अभी हम थर्ड वाले पे आते हैं. लेट्स कम टू द थर्ड वन विच इज 4 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6. इसके कॉन्जुगेट बेस से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, और इधर है आपका कितना अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, सो दैट विल बी 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर. ठीक है, सो दैट विल बी 4 अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन, ये हो गया 2 माइनस 6, सो दैट विल बी माइनस 4. ठीक है, 4 अंडर रूट 3 और ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6. ठीक है, कैंसिल हो गया ये भाई साहब. ठीक है, ये माइनस हमने बाहर लिया, देखो 2 माइनस 6 माइनस 4 आता है, तो ये माइनस हमने इधर ले लिया. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 है, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका माइनस अंडर रूट 6 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से. इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अंडर रूट 18 आ जाएगा. अगेन अंडर रूट 18 क्या हमने कहीं पे निकाला है, नहीं निकाला. चलिए भाई साहब, अंडर रूट 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अंडर रूट 9 इंटू 2, सो दिस विल बी 3 अंडर रूट 2, तो ये हो गया आपका प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये हो गया आपका अंडर रूट माइनस 6. ठीक है, ये 3 आ गए आपके. अभी इन तीनों को सजाना है, तो 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3. इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये, दैट इज प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6. माइनस की जगह पे अपन क्या लिखेंगे माइनस, और इधर इसको बैठाएंगे. ठीक है, माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2. अभी कर लो भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2. ठीक है, 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कैंसिल, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 कैंसिल, तो कितना बचा आपका 0, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ये हो गया आपका हेंसा प्रूव्ड. क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, ओके चलिए देख लेते हैं भाई साहब. LHS में ये मल्टीप्लाई, तो अभी हम एक एक को मल्टीप्लाई करें. इसको अगर मल्टीप्लाई किया, इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका कितना आ गया देखो 9 3 स्क्वायर. 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर आप 9 कॉमन निकालोगे तो आपका भाई साहब एक एक को कर लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा. 3 इज कॉमन, फिर से आपने देखो 6 कॉमन, फिर आपने 4 कॉमन लिया, तो इस सारे को कैंसिल करोगे तो आपका 0 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके, सिंप्लीफाई. चलिए इसको कीजिए जरा, एकदम आसान सवाल, हलवा सवाल भाई साहब, जल्दी से फटाक से करना है इसको.
हो गया डन। ओके 3 + 5 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे 1/3 + √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे। 3 + √5 का स्क्वायर कर लो। 3, हाँ नहीं आइडेंटिटी नहीं लगाना है, पहले इसको सॉल्व कर लो ना। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √5। सो व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 + 5 + 2 3 = 6 6 √5। तो ये हो गया कितना 9 + 5 14 14 + 6 √5। क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ 3 - √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ये वाला जो है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सीधा विदाउट एनी कैलकुलेशन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 6 √5, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/14 - 6 √5। इसको रैशनलाइज करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 6 √5 से, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 6 √5 से। हाँ सॉरी ये प्लस वाला है, तो दिस विल बी बेसिकली माइनस। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, ठीक है। सो ये आपका कॉन्जुगेट बेस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इस यहाँ पे कितना आ जाएगा a + b × a - b दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 6 √5 का स्क्वायर। दिस विल बी 14 - 6 √5। सो दैट्स गोइंग टू बी 14 - 6 √5। नीचे कितना हो जाएगा बोलो, 14 का स्क्वायर हो गया कितना, अरे बोला बोला जल्दी से, 14 का टेबल आना चाहिए, 196 196, और 6 √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 √5 × 6 √5। तो 6 × 6 कितना हो गया 36, √5 × √5 कितना हो गया 5, 6 5 = 30, 5 3 = 15 16 17 18, ठीक है। तो ये हो गया 180, है ना भाई साहब। तो दिस विल बी 196, 14 स्क्वायर के नीचे लगे लिख रहे हैं और इसके जगह पे लिख रहे हैं 180। तो आपका यहाँ पे 14 और 6 में भाई साहब ये कितना बचा आपका 16, ये हो गया 14 - 6 √5। मुझे बताओ इसका कितना आ जाएगा, इसका सेम आएगा ना। देखो यहाँ पे क्या है 1/, अगर हम 3 - √5 का, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। इसका कितना आंसर आएगा 14 - 6 √5 आएगा, ठीक है, 14 - 6 √5 आएगा। इसके कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 14 + 6 √5। ऊपर कितना होगा 14 + 6 √5। अगेन तुम्हारा नीचे कितना आ जाएगा, वही सेम है ना। देखो दिस इंटू दिस तुमको कितना मिला 16, तो दिस इंटू दिस तुमको अगेन कितना मिल जाएगा 16, ठीक है। ऊपर सिर्फ होगा तुम्हारा 14 + 6 √5, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट ये आया और इसका रिजल्ट क्या आया, ये आया, इन दोनों को ऐड करना है। तो 14 - 6 √5 अपॉन 16 प्लस 14 + 6 √5 अपॉन 16, इसका भाई साहब कितना आ जाएगा 16 कॉमन एलसीएम है, 14 - 6 √5 प्लस 14 प्लस 6 √5, ये और ये कैंसिल हो गया, दैट विल बी हाउ मच 28/16, ठीक है। 4 4 = 16, 4 7 = 28, दैट इज 7/4। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी 7/4। सो यहाँ पे हो गया आपका 3 × तो इसका अपन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। सो लंबे मेथड से किया हुआ यहाँ पे 14 + -100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं सो 28/28 आ गया आपका भाई साहब 16, तो आंसर इज हाउ मच 7/4। आंसर आपका आ गया 7/4, ठीक है। क्लियरम पीपलम। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स क्या क्या है, देखो प्रोडक्ट लॉ, a⁻m × a⁻n कितना होता है a⁻m + n, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब a⁻m, कोशेंट लॉ क्या होता है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n कितना हो जाएगा a⁻m - n, ठीक है, दैट विल बी a⁻m - n। डबल पावर लॉ a⁻m × n, ये कितना हो जाएगा a⁻m × n, ठीक है, a⁻m × n। सेम पावर लॉ a⁻m b⁻m, तो ये क्या हो जाएगा ab⁻m, ठीक है, दैट विल बी ab⁻m।
फाइंड आपको 64 रेज टू हाफ कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? 64 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू हाफ। अभी आपने पढ़ा a रेज टू m रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m इंटू n होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 रेज टू 2 इंटू 1/2 कैंसिलम 8 रेज टू 1 दैट इज 8। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई साहब? 64 हाफ 8 रेज टू 2 इंटू 1/2 दैट इज 8। 32 रेज टू 1/5 ठीक है। तो 2 रेज टू 5 देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। दिस रेज टू 1/5 तो a रेज टू m रेज टू n कितना होता है? a रेज टू m इंटू n। तो यहाँ पे 2 रेज टू 5 इंटू 1/5 सो दैट विल बी हाउ मच? 2 रेज टू 1 दिस विल बी 2 ठीक है। सो इसकी वैल्यू भाई साहब हो जाएगी दिस विल बी 2 ठीक है। 125 रेज टू 1/3 यहाँ पे क्या करना है देखो 5 रेज टू 3 और ये हो गया आपका 1/3 तो 5 रेज टू 3 इंटू 1/3 ये कितना हो जाएगा? 5 रेज टू 1 आंसर आ गया आपका 5 ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर 5 ठीक है। ओके फाइंड 9 3/2 ठीक है। 9 रेज टू 3/2 है। इस 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया आपका 3/2 तो 3 स्क्वायर इंटू 3/2 कैंसिलम 3 का क्यूब दैट इज हाउ मच? 27 सिंपल ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली आपका हो गया 27 ओके। 32 रेज टू 2/5 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू 5 और ये हो गया आपका 2/5 तो ये हो गया 2 रेज टू 5 इंटू 2/5 कैंसिलम 2 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच? 4 ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू 4। फाइंड यहाँ पे 16 रेज टू 3/4 है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 4 का नहीं 4 लिखेंगे तो ये नहीं जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखने से तो ये नहीं जाएगा। 2 रेज टू 4 लिख सकते हैं। देखो 16 रेज टू 3/4 है तो अपन लिखेंगे 2 रेज टू 4। हमको इसको कैंसिल करना है ना 3/4 तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू 3/4 कैंसिलम 2 रेज टू 3 दैट इज 8 ठीक है। क्लियर है? सो ये हो गया आपका 2 रेज टू 8। 125 रेज टू -1/3 ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं? देखो 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू 3 और इधर है -1/3 सो दैट विल बी 5 रेज टू 3 इंटू -1/3 कैंसिल 5 रेज टू -1। a रेज टू -m कितना होता है? 1/a रेज टू m होता है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 1/5 रेज टू 1 दैट इज 1/5 ठीक है। ये आपका 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 रेज टू -1 या 1/5 सिंप्लीफाई ठीक है। 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 1/5 आपने अभी पढ़ा देखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n कितना होता है? a रेज टू m प्लस n होता है तो 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5 कितना हो जाएगा? 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5 तो यहाँ पे हो गया 2 रेज टू इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 ठीक है। 3 5 जा 15 2 5 जा 10 5 3 जा 15 और ये हो गया 3 तो दैट विल बी 2 रेज टू 13/15 ये हो जाएगा ठीक है। 2 रेज टू 13/15 2 रेज टू 13/15 क्लियर है? ओके 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 चलिए भाई साहब यहाँ पे देखो 1/3 1 को तुम कितने भी पावर से रेज करो उसका आंसर 1 ही आने वाला है ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 रेज टू 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू 3 इंटू 7 तो ये हो गया 1 अपॉन 3 रेज टू 21 सिंपल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 रेज टू 21 ऐसा भी लिख सकते हो वैसे ठीक है। क्योंकि 1 को कितने भी पावर से रेज करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला वही आएगा ठीक है। सो आपका 3 रेज टू 21 -21 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका कितना आया 1/3 रेज टू 21 आया है ना। तो अगर 1/a रेज टू m आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? a रेज टू -m सो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू -21 ठीक है। ओके 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 सिंप्लीफाई 11 रेज टू हाफ अपॉन 11 रेज टू 1/4 a रेज टू m अपॉन a रेज टू n कितना होता है? a रेज टू m माइनस n तो ये हो जाएगा 11 रेज टू हाफ माइनस 1/4 दैट विल बी 11 रेज टू यहाँ कितना हो गया 4 2 2 जा 2 माइनस 1 तो ये हो गया 11 रेज टू 1/4 11 रेज टू 1/4 ठीक है। सेवन रेज टू हाफ इंटू 8 रेज टू हाफ a रेज टू m इंटू b रेज टू m ये कितना हो जाएगा? ab रेज टू m
So this will be 7 into 8 raised to half. That will be how much? 56 raised to half. ठीक है, 56 raised to half. Clear है? Okay, this basically completes your chapter on number systems. Just one moment, people.